अच्छा जी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको फिक्रों में बताया कि एक फिक्रे के अंदर पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो रहे होते हैं। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले करना लाजमी है बिफोर द सेंटेंस। अब मैंने आपको सेंटेंस पहले जो करा दिया, अब आपको उसके अंदर से चीजें निकालना काफी आसान हो गया। अब एक कोई सेंटेंस आपको देता है एग्जाम के अंदर, आपसे पूछ लेता है इसमें से नाउन क्या है, इसमें से नाउन क्या है, इसमें से एडजेक्टिव क्या है। या पूछ सकता है कि इसमें एक गुड दिया हुआ है, गुड क्या चीज है। एग्जाम एमसीक्यू में पूछ लेगा कि गुड क्या चीज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। वेरी फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या चीज है। तो वो भी आपने बताना है। ही क्या चीज है, प्रोनाउन है, क्या है, नाउन है। अच्छा, रंस क्या चीज है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या चीज है। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछेगा, याद रखना है आपने। अब उसकी भी किस्में होती हैं, वो मैं आपको किस्में भी आपको करा देता हूँ। अच्छा, 8 किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर देखनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर तकरीबन 8 चीजें हैं टोटल। तो नाउन क्या है? नाउन किसी भी जगह, शख्स या चीज के नाम को कहते हैं। 3 चीजें आती हैं, जगह, शख्स, जगह या चीज। ठीक है, या कोई आइडिया भी हो सकता है। उनको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी कि उसका नेम, उनका नेम आ जाए। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। या आपने बचपन में पढ़ा है। अब इसमें डिफरेंट किस्में होती हैं। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कंक्रीट नाउन होता है, कलेक्टिव, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल होता है, मटेरियल नाउन होता है। सारी ये किस्में होती हैं, नाउन की होती हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि आ, मैं अगर बात करूं, जॉन प्लेज क्रिकेट, जॉन प्लेज क्रिकेट, जॉन क्या चीज है? मैं पूछूंगा कि कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। अब हमेशा याद प्रॉपर रखना नाउन। है, कॉमन नाउन वो होता है जिसमें जनरल चीजों की बात की जा रही हो। प्रॉपर नाउन वो चीज होती है जिसमें स्पेसिफिक कुछ चीज की, स्पेसिफिक चीज का नाम आ रहा हो। ठीक है, अगर मैं कह दूं दिस टॉवर, दिस टॉवर इज टू लार्ज, तो दिस टॉवर इज टू लार्ज में टॉवर क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। अगर मैं कहूंगा ईफिल टावर इज वेरी लॉन्ग, तो ईफिल टावर आपका प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी चीज का स्पेसिफिकली नाम आ जाए, वो प्रॉपर हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसी चीजें जिनको हम कोई छू नहीं सकते। ठीक है, ऐसी क्वालिटीज या ऐसी चीजें या ऐसा आइडिया जिनको हम ना देख सकते ना छू सकते हैं, जैसे लव, हेट, इंटेलिजेंस, फ्रीडम। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रीडम, एक फिक्रा देगा कि फ्रीडम क्या चीज है, इसमें फ्रीडम आपने बता देना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव क्या चीज है? लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप जब आ जाए तो आपने इन चीजों को गौर करके, इनको रट्टा लगा के, इनसे बाहर नहीं आएगा एमसीक्यू से। ठीक है ना? इसका कंक्रीट नाउन क्या चीज है? ऐसी चीजें जो कि देखी जा सकती हो, टच की जा सकती हो और जिनको मेजर किया जा सकता हो, उनको कंक्रीट नाउन कहते हैं। जैसे एप्पल है, टेबल है, कार है, बाईसाइकिल है। इनको देखा भी जा सकता है, टच भी किया जा सकता है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या चीज होती है? जो एज अ ग्रुप यूज हो रहा हो। एक कोई भी बहुत ज्यादा लोग हो, उनको एज अ ग्रुप ट्रीट जब हम करते हैं, और जब एज अ ग्रुप ग्रुप सिंगल ट्रीट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। टीम हो गया, फैमिली हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, ये सारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक हो गया। तो इस तरह की अगर आप कह दे कि कोई फिक्रा दे देता है, पाकिस्तान आर्मी इज वेरी ब्रेव, इज वेरी ब्रेव, अगर ये फिक्रा आ जाता है, तो इसमें अगर मैं पूछूं आर्मी क्या चीज है, तो आप क्या बताओगे? कौन सा नाउन है? ओके, कलेक्टिव नाउन है। अगर मैं पूछूं ब्रेव क्या चीज है? आपके माइक से बड़ा शोर आ रहा है, जिसने भी ऑन किया हुआ एब्स्ट्रैक्ट। है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गुड। ठीक हो गया। अगर नाउन ना पूछे, ब्रेव क्या आएगा फिर? अगर नाउन की बात ना हो रही हो, तो एडजेक्टिव आएगा। ठीक हो गया। अगर वो पूछ ले ये क्या चीज है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तब ये एडजेक्टिव होगा। अगर कोई नाउन की बात कर ले तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जी इसके एडिशनल टाइप्स, जिसमें काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल वो चीज होते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल्स, एप्पल, ये सारी चीजें हम काउंट कर सकते हैं। और ये काउंट कितनी, हम हमें पता कैसे लगेगा कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ऐसी चीजें या नंबर्स या वर्ड्स
जो कि जिनके वर्ड के साथ आ रहा हो, आ, एन, मैनी, फ्यू, ठीक है, या कोई नंबर आ रहा हो, कोई नंबर आ रहा हो, अगर ये सारी चीजें आ रही हो तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। यानी कि मैं कह लूं शी हैज 3 एप्पल्स, तो 3 तो काउंटेबल है, तो हम क्या कहेंगे, ये एप्पल कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। अगर मैं कहूँ शी हैज फ्यू एप्पल्स, अगर क्या कहूँ शी हैज फ्यू एप्पल्स, तो फिर भी ये क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है। अगर आप से कह दे कि इसके साथ मच आ जाए, अ लॉट ऑफ आ जाए, सम आ जाए, तो वो कौन सा होगा, अनकाउंटेबल होगा। जिसमें वाटर हो जाता है, जिसमें सैंड हो जाती है, जिसमें इंफॉर्मेशन हो जाती है, सारी चीजें क्या है, अनकाउंटेबल है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरह की अगर चीजें पूछ ले, आपने चुप करके लगा देना एग्जाम, एमसीक्यूज की जो आपने टिक करना है, वो आपने लगा देना कि वो अनकाउंटेबल है, ऐसी चीजें जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो वो कैसे पता लगेगा, यहाँ पे मैंने बता दिया कि उसको रिकग्नाइज कैसे करना है। हर एक फिक्रे के, हर एक नाउन या प्रोनाउन या हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के नीचे मैंने उसकी रिकग्निशन, उसकी अलामात, उसकी निशानियां बताई हुई हैं कि आपने फाइंड कैसे करना है। अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि सर हम फाइंड कैसे करेंगे, तो उसका बताने का तरीका ये है, अगर सम आ जाए, मच आ जाए, लॉट ऑफ आ जाए, तो वो अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर उसके साथ फ्यू आ जाए, मैनी आ जाए, आ जाए, एन आ जाए, तो इस तरह के आर्टिकल्स आ जाए, तो वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। इसी तरह कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन ऐसा नाउन होता है जो एक से ज्यादा नाउन से मिलकर बना हो। अब देखो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, स्विमिंग पूल, ये क्या चीजें, ये एक के दो दो वर्ड्स आ गए हैं एक नाउन के अंदर। ठीक है। जैसे टूथ पेस्ट, वन वर्ड होता है लेकिन दो चीजें इसमें क्या है, टूथ की बात हो रही है, पेस्ट की बात हो रही है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, स्विमिंग पूल, ये क्या चीजें होंगी, ये कंपाउंड नाउन होगा, जो एक से ज्यादा वर्ड, दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना हो। एक होता है जेरेंड नाउन। जेरेंड नाउन ऐसा नाउन होता है जो कि आईएनजी वाली फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हो। किससे स्टार्ट हो रहा हो, आईएनजी वाली फॉर्म से, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा जेरेंड नाउन। जी, सनफ्लावर भी होगा सदफ, गुड। तो इसमें एग्जांपल है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब स्विमिंग क्या है, हमारा जेरेंड नाउन है, तो पूछ सकता है स्विमिंग इसमें क्या है, आपने टिक करने जेरेंड नाउन के ऊपर। तो इस तरह ट्रिकी ट्रिकी पूछते हैं वो पीपीएससी वाला। मटेरियल नाउन क्या होता है जी, मटेरियल नाउन जिसमें किसी मटेरियल की बात हो रही हो, जिसमें गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, ऐसी चीजें जिनसे कोई चीज बन रही हो, तो इस तरह का एग्जांपल आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है। अब गोल्ड से बनी हुई है, अब इसमें गोल्ड क्या चीज है, क्या चीज है जी, मटेरियल। मटेरियल, मटेरियल है, गोल्ड मटेरियल है। और रिंग क्या होगा, वो रिंग, रिंग वो मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। वुड क्या है, मटेरियल है। अब टेबल क्या हो गया उसका, मटेरियल नाउन हो गया। यानी कि वो तो इसका मटेरियल है ना, इससे बनी हुई है। तो ये नाउन तो ये चीज है ना, रिंग भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, गेट भी नाउन है। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, नाउन है। और कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कौन सी नाउन में मिलेंगी, जो इनसे मिलकर बन रहा हो, ऐसा नाउन, ऐसा नाम, जो ऐसी चीज जो इनसे मिलकर बन रही हो, वो आपका कौन सा नाउन होगा, मटेरियल। यानी कि जो किसी मटेरियल से मिलकर बन रहा हो। अब पानी क्या है, पानी भी एक मटेरियल है। पानी इसलिए मटेरियल है क्योंकि पानी हम पीते हैं, हम हमारी जिंदगी के लिए जरूरी होता है, सरवाइव के लिए जरूरी होता है। तो वाटर भी एक क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है। वाटर क्या चीज है, मटेरियल नाउन है। ठीक हो गया। तो इस तरह की चीजें आ जाए तो आपने वो टिक लगा देना है एमसीक्यूज के ऊपर। इसकी रिकग्निशन भी लिखी हुई है, यूजेज भी लिखा हुआ है। सर वाटर मटेरियल है, मटेरियल नाउन। वाटर मटेरियल भी है, मटेरियल नाउन भी है। हम मटेरियल नाउन है, हम इंसान, हम क्या है, मटेरियल, मटेरियल नाउन है। वाटर से बने हुए हैं ना, हमारा 70% हम वाटर से बने हुए हैं, 80% आई थिंक। तो हम मटेरियल नाउन है। हम वैसे अगर मैं सिंपल बात करूँ, एक शख्स की बात करूँ, एक पर्सन की बात करूँ, पर्सन अगर खाली आ जाए तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर पर्सन की जगह अली यूज कर दूं, वो प्रॉपर नाउन होगा। अगर मैं इसको मटेरियल की शेप में लेना चाहूँ, अगर वो पूछ ले के वाटर से हम सरवाइव करते हैं, तो ये पर्सन हमारा मटेरियल नाउन भी हो जाता है।
ठीक हो गया, क्योंकि हम वाटर से बने हुए हैं, हमारे लिए वाटर बहुत जरूरी है। तो वो पर्सन क्या होगा, हमारा मटेरियल नाउन होगा। ठीक हो गया, वाटर तो मटेरियल है ना एक। यस। ओके। अच्छा, प्रोनाउन क्या चीज होती है? प्रोनाउन ऐसी चीज होती है जो किसी नाउन की जगह यूज हो रही हो। क्या चीज? ऐसी चीज जो किसी नाउन की जगह हम यूज कर रहे हो, वो क्या होगा, हमारा प्रोनाउन होगा। इसकी भी डिफरेंट किस्में हैं। सबसे पहले आपने वो किस्में समझनी है कि एक तो होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फिर होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, कोई बता सकता है? आई वी। फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मी, माइन, अस, ये सारी चीजें जो अपनी बात हो रही हो, सेल्फ की बात हो रही हो, तो वो फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा होता है जी, कोई बता सकता है? यू, यू योर्स। एंड योर्स। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, शी, इट, दे, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो पहले तो ये समझना आपके लिए लाजमी है। तो अगर इस तरह से कोई पूछ ले कि इसमें से फर्स्ट पर्सन लग जाना चाहिए, आई, वी, मी, माई, माइन, अस, ये सारी चीजें क्या है आपकी, ये आपकी फर्स्ट पर्सन पर नाउन में आती हैं। सेकंड में यू एंड यूअर्स आता है, और थर्ड में ही, शी, इट, दे। आपने सिंपल चलना है, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी। सिंपल अपने पीपीएससी का एग्जाम पास करने अच्छे नंबरों से। बाकी इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, उसमें हमने नहीं घुसना, टाइम जाया हो जाएगा। अच्छा, इसमें डिफरेंट किस्में होती हैं। इसमें पर्सनल प्रोनाउन होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसकी अनगिनत टाइप्स हैं, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट सी यहाँ पे लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल, पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो इसमें इसका मतलब होता है जो रेफर कर रहा हो किसी स्पेसिफिक पर्सन या चीज को। अब स्पेसिफिक पर्सन क्या हो सकता है? आई, यू, ही, दे। देखो, अभी हम सिंपल से स्टार्ट करें, अभी जाना है आगे, पहला लेक्चर है इंग्लिश का। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सदफ सब्र करें, अभी आएंगी चीजें। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में सारी चीजें आ जाती हैं जो किसी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन या चीज को हम रेफर कर रहे हैं, वो आती हैं। पोजेसिव प्रोनाउन में क्या आ रहा होता है, जो आप, जो चीज आपकी पोजेशन में हो, जो जिसकी आपकी ऑनरशिप हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ दिस बैग इज माइन, दिस बैग इज माइन। ठीक है, अब इसमें माइन क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन होगा। दिस दिस बुक इज योर्स,